अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मोग़ीस अली। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के रेडार पर दो इस वक्त अहम तरीन इदारे आ चुके हैं और हुकूमत और दो इदारों के दरमियान जो लड़ाई है वो इस वक्त शिद्दत अख्तियार करती हुई दिखाई दे रही है। आपने देखा कि कल इलेक्शन कमीशन पर बहुत ही ज़्यादा तनकीद की और खुल्लम खुल्ला जो है, जो एक कह सकते हैं कि उनको जो उनकी एक न्यूट्रलिटी थी उसके ऊपर बात की गई और बताया गया कि आप न्यूट्रल नहीं हैं इलेक्शन कमीशन को, और मुस्तफ़ी होने का जो मुतालबा सामने आया उसके बाद जो है एक नई बहस शुरू हो गई और कहा गया कि ये तो इमरान खान साहब का लगाया गया चीफ़ इलेक्शन कमीशन था और उसको ही मतनाज़ बना दिया गया है, ये तो इमरान खान साहब बहुत ज़्यादती कर रहे हैं। इसके साथ साथ एक सुप्रीम कोर्ट में जज हैं जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब, उनके हवाले से भी इमरान खान साहब की जो लड़ाई है वो इस वक्त जो है फ़ाइनल मार्के में नज़र आ रही है। और कल उन्होंने जो रिमार्क्स दिए उसमें बड़े ही लोगों ने जुमले उठाए, लेकिन एक अहम तरीन चेयरमैन सेनेट के हवाले से उनके रिमार्क्स थे, उसके ऊपर बात भी नहीं ज़्यादा हुई। और एक और अहम तरीन नुक्ता था जो पाकिस्तान के हवाले से था, उस पर बात करना बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो में बात करेंगे, साथ में ही आपको ये बताएंगे क्या इलेक्शन कमीशन के पीछे क्या वो ताकतवर हल्के मौजूद हैं जिसकी वजह से चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर इतनी दिलेरी के साथ सुप्रीम कोर्ट में जाके जो है जवाब दे रहा होता है। यानी कि यूँ कह लें कि क्या जो इस्टेब्लिशमेंट है वो इलेक्शन कमीशन के पीछे खड़ी है और ये एक पूरी गेम है जो इमरान खान साहब के साथ खेली जा रही है। बड़ी ही अहम तरीन और इंटरेस्टिंग ये स्टोरी है। लेकिन पहले हम बात करेंगे इस्तीफ़ों के मामले पे। बड़ा ज़ोर है, एक नई लहर उठती है जब भी PDM का इजलास होता है और वजीफ़ा खौर सहाफ़ी लोगों को ये बताने में लग जाते हैं कि PDM इस वक्त तो जो फ़ैसले करेगी वो मुल्क की तारीख़ ही चेंज कर देगी। PDM ने जो आज फ़ैसले करने हैं, PDM जनाब हुकूमत को गिरा के ही सांस लेगी, और जो आज इजलास होने वाले हैं वो इससे पहले कभी नहीं हुए। यानी कि एक लंबी लाइन जो है वो लगा दी जाती है और पहले जो इजलासों में लड़ाई होती है, पहले जो इजलासों में किसी भी फ़ैसले पे ये मुत्तफ़िक नहीं होते, लड़ के झगड़ के और रोटी टुकर खा के ये घर चल जाते हैं, उस पर कोई नहीं बात करता और PDM के एक नए इजलास पे बात शुरू हो जाती है। आज भी कुछ ऐसा है। मरीम नवाज़ का बयानिया अलग है, बिलावल भुट्टो का बयानिया अलग है, फजल रहमान का तो बयानिया है ही अलग ना, और नवाज़ शरीफ जो बैठा लंदन में है उसका बयानिया एक अलग है। ये सारी बातें जब हम देखते हैं तो हमें PDM एक फ्लॉप शो नज़र आता है जो सिर्फ रोटी टुक्कर खाने के चक्करों में आते हैं, उसके बाद ये कुछ भी नहीं कर पाते। आज भी कुछ ऐसा है। अब असल मामला है इस्तीफ़ों का। फजल रहमान कहता है कि इस्तीफ़े दें और फिर हम लॉन्ग मार्च जाते हैं तो हमारी अफादियत है। नवाज़ शरीफ कहता है जी फजल रहमान साहब हमने आपके हाथ में इस्तीफ़े रख दिए हैं, आप जो करें अभी भी हम हाज़िर हैं। मरीम नवाज़ भी यही कहती है कि इस्तीफ़े दे देने चाहिए, लेकिन बिलावल भुट्टो कहते हैं कि नहीं, हमें पार्लियामान के अंदर रह के ये लड़ाई लड़नी चाहिए, क्योंकि जो केक है जिसे हम कहते हैं कि जो हुकूमती केक है उसमें हिस्सा जो है वो है सिंध का, और किसी तौर पे पीपल्स पार्टी नहीं चाहती कि सिंध उनके हाथ से जाए। वो इस्तीफ़े देने पे कभी भी राज़ी नहीं हुए और आज भी राज़ी नज़र नहीं आ रहे। लेकिन एहसन इकबाल ने जो प्रोग्राम में एक बात की है उससे वाज़े होता है कि ये जो ख़बरें लीक होती हैं इस्तीफ़ों के मामले पे और प्रेशर टेक्स्ट खेले जाते हैं, असल में ऐसा कुछ नहीं है। एहसन इकबाल ने यह साफ कहा है कि जनाब वो इस्तीफ़े नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे उसकी वजह भी सामने बताई है। उन्होंने कहा कि हम इस्तीफ़े इसलिए नहीं देंगे कि एक पार्टी के इस्तीफ़े देने से हुकूमत को वॉक ओवर मिलेगा, हुकूमत जो है वो मज़ीद मजबूत हो जाएगी। सब जमातें इस्तीफ़े दें तो हम देंगे, अगर कोई जमात इस्तीफ़े नहीं देती तो फिर हम इस्तीफ़े नहीं देंगे। ये एहसन इकबाल ने क्लियर कट कहा है। लेकिन इसके ऊपर जो हमारे साइंसी माहिरीन हैं, यानी कि जो तज्ज़ियाकार हैं, जो हमारे जो हर किस्म के तज्ज़िये करते रहते हैं, जो वजीफ़ा खोरों की लाइन है, इस पर बात नहीं करेगी कि जनाब ये तो नून लीग वाले कह रहे हैं कि कोई एक जमात नहीं दी, जिसने इस्तीफ़ा ना दिया तो फिर हम नहीं देंगे। यानी कि पीपल्स पार्टी तो कभी इस्तीफ़ा नहीं देगी, ये जितना मर्जी मनाने की कोशिश करें कभी भी नहीं मानेंगे। अगर मानना होता तो ये सेनेट इलेक्शन ज़िमनी इलेक्शन में लड़ने का वो जवाज़ ही पैदा ना करते। अब जब हुकूमत एक ऐसी पोजीशन पे है कि जहाँ पे इनके इस्तीफ़ों को कोई वक़्त नहीं जाती, क्योंकि एक मैं आपको आज दिलचस्प और बड़ी अहम तरीन खबर देने लगा हूँ। वो बड़ी ही मुश्किल से मैंने जो कहते हैं ना कि उसे क्लियर कराना, उसे आइडेंटिफाइड कराना और फिर उसके ऊपर बात करना कि जनाब ये सच भी है कि नहीं झूठ है। क्योंकि इमरान खान साहब जब ये चेयरमैन सेनेट का इंतखाब हो रहा था उस रात इमरान खान साहब ने असम्बलियाँ तोड़ने का फ़ैसला कर लिया था। लेकिन ये बात जब पाकिस्तान के एक पावर कॉरिडोर यानी कि डीप स्टेट तक पहुंची तो वो बड़ी वहाँ पे परेशानी लग गई। उन्होंने कहा कि ये तो इमरान खान साहब ने जो फ़ैसला कर लिया है ये तो असम्बलियाँ तोड़ देगा ये शख्स। और उसके बाद कह रहे हैं कि जो गेम जो है ये फिर बनाई गई
और जो ठप्पे लगे गए, जो बात हुई वो सारा को ये था कि इमरान खान साहब किस तौर पे असम्बलियाँ ना तोड़ें, क्योंकि इमरान खान साहब ने कह दिया था कि जनाब मैं अब मज़ीद इस तरह जो ये ड्रामेबाजियाँ हैं मैं इनको साथ लेकर नहीं चल सकता, मैं क्लियर कट बंदा हूँ, मुझे अगर लोग अवाम ज़्यादा मैंडेट देगी मैं आ जाऊँगा, मुझे इस चीज़ की परवाह नहीं है कि लोग क्या कहेंगे, हुकूमत मैंने जल्दी ख़त्म कर दी, मैं असम्बलियाँ तोड़ के एक नई कुव्वत के साथ दोबारा आ जाता हूँ ताकि मैं एहतसाब कर सकूँ। लेकिन फिर ये चेयरमैन सेनेट का मामला हुआ तो असम्बलियाँ टूटने से बच गई, लेकिन असम्बलियाँ तोड़ने का फ़ैसला हो चुका था। ये बड़ी ही जो मैं अथेंटिक आप तक इन्फॉर्मेशन पहुँचा रहा हूँ। अब जनाब इस्तीफ़े देने का मामला ख़त्म हो गया। अब आ जाते हैं काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के केस पर। काजी फ़ाइज़ ईसा साहब का केस है और वो सुप्रीम कोर्ट और इमरान खान साहब की हुकूमत आमने सामने है, ये आप याद रखिएगा, क्योंकि आगे आने वाले चीफ जस्टिस जो हैं वो काजी फ़ाइज़ ईसा हैं और काजी फ़ाइज़ ईसा जो हैं जो ज़ुबान बोल रहे हैं वो नून लीग की ज़ुबान है। अब उन्होंने कैसे कहा, पहले उन्होंने कहा कि पाकिस्तान एक गटर मुल्क है, हम गटर में रह रहे हैं, ये पाकिस्तान के ऊपर हमला था, वो उसी हमले में उसी मुल्क में रह रहे हैं जिसमें हम सब रहते हैं। इसके बाद देखें जावेद लतीफ़ ने जब ये हमला हुआ काजी फ़ाइज़ ईसा ने किया, उसने भी पाकिस्तान पर हमला किया। अब फिर आज हमला मुल्क तोड़ने की बात क्या की उन्होंने, कहते हैं जी आइन पर अमल और आवाम की मर्ज़ी तस्लीम ना करके आधा मुल्क गंवा दिया है, अब ये ना हो कि पंजाब में भी लोगों की मर्ज़ी नहीं आप शामिल कर लें तो यहाँ भी मुल्क चला जाए। यानी कि ये जावेद लतीफ़, यही नवाज़ शरीफ का नरेटिव जो बाहर से आया, ये अब काजी फ़ाइज़ ईसा साहब बोल रहे हैं। अब चेयरमैन सेनेट के हवाले से देखें कि ये एक नून लीग को रास्ता दिखा रहे हैं, PDM को रास्ता दिखा रहे हैं। अब उन्होंने जो केस था जिसमें उन्होंने हुकूमत की क्लास ली कि ये नाअहल हैं, ये मुल्क चला नहीं सकते, मुश्तरका मफादात कौंसल का इजलास नहीं बुला सकते, जनाब ये हो गया वो हो गया। अब एक काजी बताएगा कि जनाब हुकूमत कैसे चलानी है, उनका काम तो इंसाफ देना है, वो इंसाफ दें, या फिर जो रसीदें उनसे मांगी गई हैं उन रसीदों का हिसाब नहीं देते। अब अहम तरीन नुक्ता जो चेयरमैन सेनेट के हवाले से है, ये जजेस जो हैं ये फ़ैसले करने की बजाय जो सियासी नुक्ता नज़र दे रहे हैं इस पे बात करना बहुत ज़रूरी है। जो चेयरमैन सेनेट के हवाले से उन्होंने इंतखाब का तज़किरा किया, काजी फ़ाइज़ ईसा साहब पूछते हैं चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन कराने वाला बंदा इलेक्शन कमीशन का नहीं लग रहा था, क्या सेनेट चेयरमैन का इंतखाब इलेक्शन कमीशन ने कराया? DG लॉ इलेक्शन कमीशन ने कहा कि चेयरमैन सेनेट इंतखाब सेनेट खुद कराती है, आर्टिकल 60 के तहत सेनेट का अख्तियार जो है वो चेयरमैन मुंतखब करे, वो उसका अख्तियार है। जस्टिस फ़ाइज़ ने कहा आइन में कहाँ लिखा है कि इलेक्शन कमीशन चेयरमैन सेनेट इंतखाब नहीं कराएगा? क्या सेनेट रूल्स में लिखा है कि इलेक्शन कमीशन का ताल्लुक नहीं? चलें इसे अभी रहने दें। यानी कि ये लाइन देना चाहते हैं कि जनाब ये तो सेनेट का इस्तेहकाक ही नहीं है, ये तो इलेक्शन कमीशन भी इसमें इन्वॉल्व हो सकता है, ये तो इलेक्शन ही मुतनाज़ हुए हैं, ये तो मामला फिर चला जाए, इलेक्शन फिर हो जाए। यानी कि ये PDM की नुमाइंदगी कर रहे हैं, हुकूमत की नुमाइंदगी कर रहे हैं, या ये एक जज हैं। अब देखें साफ साफ आपको मालूम है कि एक इनके ख़िलाफ़ रेफरेंस गया हुआ है, ये उन प्रॉपर्टीज़ की रसीदें नहीं देते और बात करते हैं हुकूमत पे ताबड़तोड़ हमले कर रहे होते हैं। चलें इसको ले लेते हैं। अब जो हुकूमत ने कहा है, जो इलेक्शन कमीशन पर गोलाबारी की है, वो एक सियासी तनकीद है, क्योंकि इसमें हुकूमत खुद कह चुकी है कि हम रेफरेंस नहीं लेके आएंगे। लेकिन हुकूमत ने ये जो पत्ता खेला है ये एक न्यूट्रल होने का इशारा है, क्योंकि इमरान खान साहब कह चुके हैं कि मैं न्यूट्रल अंपायर के साथ खेलता हूँ, क्योंकि जो अभी तक इक़दामात नज़र आए हैं, जो सारी इनकी इलेक्शन कमीशन की एक्टिविटीज़ नज़र आई हैं वो बाइस नज़र आई हैं, वो PDM के हक़ में होती हुई दिखाई गई हैं। अगर ये इलेक्शन कमीशन न्यूट्रल होता, बिल्कुल इंसाफ में मबनी फैसले कर होता तो हुकूमत इसके साथ खड़ी होती। लेकिन अब जब ये बाइस कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन फैसले, तो हुकूमत ने इनके ऊपर बिल्कुल सियासी दबाव बढ़ाया और कहा है कि आप चुप करके चले जाएँ। अब इलेक्शन कमीशन पर किसी को भी एतमाद नहीं है, क्योंकि पीपल्स पार्टी खुद जो है वो PDM पूरी जमातें ये इलेक्शन कमीशन के बाद धरना देने गई थी। किस लिए गई थी? कि इनका किरदार मतनाज़ है। अब हुकूमत ने भी ये कह दी है, लेकिन इनके ख़िलाफ़ जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर नहीं किया जाएगा। एक सियासी दबाव है। अब हुकूमत के ख़िलाफ़ दो इदारे सामने आ चुके हैं, इलेक्शन कमीशन सामने आ चुका है, उन्होंने अपनी जो एक प्रेस रिलीज़ निकाली थी, जो सियासी बयान था, उसके बाद से, और अब सुप्रीम कोर्ट, ये दोनों जो हैं अब हुकूमत के ख़िलाफ़ हैं। लेकिन इमरान खान साहब ने फ़ैसला कर लिया है, या तो इन इदारों को ठीक करना है या तो फिर इनसे ब्लैकमेल नहीं होना, जो सच है वो कौम तक पहुंचाना है। अब देखते हैं कि ये लड़ाई कहां तक जाती है। लेकिन सुनने में आ रहा है कि इमरान खान साहब की और वफाकी काबीना के इस प्रेशर के बाद इलेक्शन कमीशन ये सोचने पर मजबूर होगा कि अगर उसने अब कोई फ़ैसला ऐसा किया जो बाइस्ड हुआ तो अवाम पहले जान चुके होंगे कि जनाब ये तो ये काम कर रहा है। और वफाकी काबीना ने तो पहले ही इसका जो है वो कह दिया, क्योंकि देखिए काबीना के मेंबर जब आके मुतालबा करते हैं तो काबीना ही कह रही होती है, ये एक आपकी गवर्नमेंट ही कह रही होती है, ये कुछ छोटी बात नहीं है। ये गवर्नमेंट नहीं, गवर्नमेंट की सतह पर ये बात हुई कि इलेक्शन कमीशन को मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए। जो सिकंदर सुल्तान राणा साहब हैं उनका रवैया बिल्कुल बाइस्ड है, और ये हमने एक बार नहीं 10 बार देखा है। और अब जाके जब हुकूमत का सब्र का पैमाना लबरेज़ हुआ
तो उन्होंने अनाउंसमेंट की, लेकिन अब ये कह रहे हैं कि जनाब ये तो हुकूमत इदारे जो है वो कमज़ोर कर रही है। ये कमज़ोर नहीं है, ये आपके साथ जो मैच फिक्स करके खेलते थे, ये बतलाया जा रहा है कि जनाब आपको आज़ादी नहीं है, आपको कोई पूछ नहीं सकता, आपने हक़ व सच का फ़ैसला करना है, PTM की आपने दुम छल्ला नहीं बन के रहना। तो हुकूमत ने जो पत्ता खेला है, अब उससे लग रहा है कि उनके ऊपर सियासी दबाव बढ़ेगा और लोग ये जान चुके होंगे कि जनाब ये जो फ़ैसले करते हैं ये बाइस्ड इलेक्शन फ़ैसले हैं। अब आप देख लें कि सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं जस्टिस काजी फाइज़ा साहब, उनकी आपने देखी कि कैसे एक मुल्क तोड़ने की बातें कर रहे हैं, किस तरह से वो सेनेट के इंतखाबात के हवाले से ख़ुद उसमें तज़किरा करते हैं और फिर हुकूमत के ऊपर उन्होंने गोलाबारी की हुई है। वही अब इलेक्शन कमीशन की जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा कराया, वो वही अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं जो मुस्लिम लीग नून करती है, यानी कि इस हुकूमत को सिलेक्टेड कहना। अब इन्होंने कहा कि सिलेक्टेड लोग इन्होंने डस्का इलेक्शन में लगाए। अब जो जवाब सुप्रीम कोर्ट में डस्का इलेक्शन के हवाले से कराया है, वो ख़ुद सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन की नाअहली तस्वर कर रहा है। उनकी नाअहली है, वो अपनी नाअहली को हुकूमत की नाअहली बताकर पेश कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जनाब ये तो हुकूमत ने सारे जो इलेक्शन है मतराज़ा बना दिया। लेकिन देखते हैं कि अब आगे क्या चलता है सीन। लेकिन फ़िलहाल आप देखें, इंजॉय करें कि ना तो PTM इस्तीफ़े दे रही है, लॉन्ग मार्च का ऐलान कर रहे हैं और इसके लिए हुकूमत ने अपना प्लान तश्कील दे दिया है। और शेख रशीद साहब कतर का दौरा जो उन्होंने एक दिन बाद आना था, वो जल्दी पाकिस्तान आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने इस इमरान खान से 1-on-1 मुलाकात करनी है और काबीना में बैठना है और बहुत सारे फ़ैसले करने हैं PTM के हवाले से। ये अब इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे जब ये सारे मामला सामने आ जाएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।